नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। दोस्तों, आप लोगों के लिए कल भी मैंने वीडियो बनाई, आज सुबह भी मैंने वीडियो बनाई और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें तो मैंने ऐसे ऐसे चीजों का जवाब दे दिया था जो आज आपको जवाब मिल रहा है कई सारे यूट्यूबर्स के माध्यम से। अभी उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन दो क्वेश्चंस जो आपके मन में घर कर गई है दोस्तों, जब तक कि मैं उस शंका का समाधान नहीं करूंगा तब तक के बाकी वीडियोस बनाने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। इसलिए उन दो प्रश्नों का के शंका का समाधान करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और आज सुबह की वीडियो में भी मैंने ये बात बोली थी कि पहले मुझे एश्योर हो जाने दीजिए उस चीज के लिए, फिर मैं आप लोगों की उस शंका का समाधान जरूर करूंगा। तो पूरा का पूरा ब्यौरा लेकर के मैं आप लोग के यहां पर आ चुका हूं दोस्तों। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। 50% लोग अभी भी है जो लगातार मेरी वीडियो को लेते हैं आनंद, वो भी बिना चैनल को सब्सक्राइब किए। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखिए, आपको और भी मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस पूरी वीडियो में हम दो चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहले तो 2855 घट करके 2613 कैसे हो गया, और इसी में हम देखेंगे बार बार जो फर्जी डिग्री की बातें जो चल रही है उसके ऊपर भी थोड़ा सा हम गौर करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि एससी कैटेगरी का कट ऑफ आखिरकार कम क्यों नहीं गया। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2855 से 2613 कैसे हो गया। इसके पहले मैं चाहूंगा दोस्तों, मैंने थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि आप कल रात की ही मेरी वीडियो उठा करके देख लीजिए। 3 मिनट की उस वीडियो में ही मैंने स्पष्ट रूप से एक बात बोली थी, और वो बात ये बोली थी कि उसमें जो एक लाइन लिखा हुआ है कि 925 2025 का मामला और 1179 2025 के तहत जिनकी नियुक्ति की गई है उनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन रहेगी। ये बात मैंने कल चीख चीख करके कल की वीडियो में बोला हुआ है। इसके बावजूद कई लोग कमेंट सेक्शन में पूछे कि क्या सर सभी सहायक शिक्षकों की भर्ती कोर्ट के अधीन फिक्स रहेगी। तो भैया ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को कल क्लियर किया है कि ऐसे लोग जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है, जो कि उस याचिका के तहत उनका नाम इस मेरिट सूची में आया हुआ है, उनकी नियुक्ति कोर्ट के अधीन रहेगी, जिसकी सुनवाई मैं आपको बता दूं दोस्तों 24 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में किसी भी दिन की जा सकती है। इसके ऊपर भी अलग वीडियो में मैंने आप लोग को ऑलरेडी जानकारी दे दी थी। तो चलिए दोस्तों, 2855 पोस्ट जो है वो हुए थे आपके वेकेंट। ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई। यहां पर मैंने आपके लिए पूरा कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इस 2855 में अगर आप 2613 को घटाते हैं तो दोस्तों ये संख्या आती है 242। अब ये 242 वे लोग हैं दोस्तों जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे लोगों की संख्या तो 56 थी, कई लोग कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं। तो सर ऐसे लोगों की संख्या 56 नहीं है, 56 वे लोग हैं जो कोर्ट याचिका लेकर के गए थे कि उनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर 242 ऐसे लोग हैं जिनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है, जिसका ये दावा करते हैं। अब इसमें ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे, ऑलरेडी सेलेक्टेड बीएड कैंडिडेट्स थे, और जिनको समय दिया गया था 7 दिन का दावा आपत्ति का, उसमें इन्होंने प्रूफ किया। ऐसे कई लोगों को मैं भी जानता हूं जिन्होंने इसको प्रूफ किया कि उनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है। तो ऐसे लोग इसमें शामिल हैं इन 242 लोगों में। और इन्हीं 242 लोगों में वे 56 लोग भी शामिल हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास बीएड और डीएड दोनों की डिग्री है। और यही जो लोग हैं दोस्तों, इन्हीं की नियुक्ति कोर्ट के अधीन रखी गई है, इसकी बात की जा रही है। तो इस प्रकार से 2855 घट के हो जाता है दोस्तों 2613, और इसीलिए 2613 लोगों की नियुक्ति जो है वो पहले काउंसलिंग के लिए उसकी मेरिट सूची जारी की गई है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये चयन सूची अंतिम चयन सूची है जो कि काउंसलिंग 1 के लिए जारी की गई है? दोस्तों नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, जिनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है वे कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नियुक्ति तय होगी, अभी उनकी नियुक्ति तय नहीं मानी जा सकती। तो ये अंतिम मेरिट सूची नहीं है। इसके अलावा आपके एक क्वेश्चन का आंसर मैंने सुबह की वीडियो में ही दिया था, जाकर के उससे देख लीजिए कि क्या इसके बाद भी काउंसलिंग होगी। तो बिल्कुल होगी दोस्तों, और इसी से संबंधित है आपका अगला सवाल, कट ऑफ। तो चलिए दोस्तों कट ऑफ का थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं, खास करके जो एससी कैटेगरी से आते हैं वे परेशान हो रहे हैं कि उनके लिए जो कट ऑफ है वो कम क्यों नहीं गया। तो चलिए एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब इससे पहले डीएड काउंसलिंग के लिए ओनली डीएड का जब कट ऑफ रैंक जारी किया गया था
पहले 2000 समथिंग पोस्ट के लिए, तो उसमें जनरल कैटेगरी में जो पहले का रैंक जो था वो था मेल के लिए 3661 और फीमेल के लिए 5596। और आप इस बार की काउंसलिंग में देखेंगे जो अभी मेरिट सूची आई तो उसमें जनरल कैटेगरी का लास्ट रैंक गया है 6666। ये आपने देखा कि बढ़ गया, ठीक है। अब उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो पहले ये रैंक था मेल के लिए 7171 और फीमेल के लिए 9125, और आप अभी देखेंगे ये रैंक चला गया है 9193 अभी की सूची में। इसके पश्चात अगर हम आते हैं एसटी कैटेगरी में तो पहले ये रैंक था 64,536 जो बढ़ करके आफ्टर में हो चुका है, मतलब इस बार के चयन सूची में 72,852। वहीं एससी कैटेगरी में दोस्तों 10,990 मेल के लिए था और 11,937 फीमेल के लिए था, जो इस बार 10,990 है। तो दोस्तों पहले तो ये बात आप समझिए कि जो कट ऑफ कम हुआ है बाकी कैटेगरी के लिए, उसमें आप देखेंगे तो जनरल कैटेगरी में 5,596 से सीधा बढ़कर के किस में पहुंचा है दोस्तों, 6,664 में पहुंचा है, 6,666 में, मतलब ऑलमोस्ट 1,000 रैंक। तो इसमें कई सारे ऐसे ओबीसी भी हैं, कई सारे ऐसे एससी भी हैं जो कि जनरल कैटेगरी से क्या किए हैं दोस्तों, क्वालिफाई किए हैं। अब इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो चयन सूची जारी हुई है दोस्तों, ये ओनली 2613 पोस्ट के लिए जारी हुई है। अभी 980 पोस्ट इसमें जुड़ने बाकी है दोस्तों, तो अभी 980 पोस्ट जुड़ने के लिए बाकी है। तो आप देखेंगे कि हर कैटेगरी का वेरी करे ये जरूरी नहीं है दोस्तों, इसीलिए एससी कैटेगरी का वेरी नहीं कर पाया, लेकिन भविष्य में जो बाकी बचे हुए एससी के पोस्ट है उनको इंक्लूड करके 980 पदों पर भी काउंसलिंग ली जाएगी। तो यहां पर दोस्तों अभी फिलहाल यही सार्थक लॉजिक यहां पर नजर आ रहा है कि इसके पीछे यही मंशा रही होगी, और इन क्वेश्चंस को लेकर के आप लगातार परेशान हो रहे थे, तो मैंने सोचा आपके इन क्वेश्चंस को मैं कर दूं क्लियर और इनका दे दूं मैं सटीक जवाब। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को आपके प्रश्नों का जो उत्तर है वो मिल गया होगा। और अगर ऐसा है तो वीडियो को दबा करके लाइक कीजिए, दबा करके शेयर कीजिए और सारे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको अभी भी डाउट की स्थिति या भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सीरीज ऑलरेडी आप लोगों के लिए चल रही दोस्तों, 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा है। और ऐसे कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आ रहा है कि सर एडमिट कार्ड गुम हो गया है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों कल की जो पहली वीडियो होने वाली है वो इसी संदर्भ में होने वाली है, और अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर अभी के अभी आ जाइए। जैसे ई और टी संवर्ग का लिंक पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, वैसे ही इसका भी लिंक और इसकी भी वीडियो कल आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर आकर के आप अपने क्वेरीज मुझसे शांत कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो आप मुझे कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का रखिएगा ख्याल। धन्यवाद।